हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। ठीक है, ये हमारा भूगोल का, ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड है, क्लास सिक्स का। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उसमें जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, इसमें बहुत नहीं है लेकिन जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले समझते हैं कि जो पृथ्वी की जो गति होती है, ठीक है, पृथ्वी की जो गति होती है वो कितने पार्ट्स की होती है। ठीक है, वो पहला होता है घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। हाँ, सबसे पहले कि अगर अगर पृथ्वी अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रही है, ठीक है, इधर उधर नहीं, अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रही है, तो इसको कहते हैं घूर्णन। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा घूर्णन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी को अपने कक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। लेकिन अगर यही पृथ्वी, ये सपोज करिए हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काटती है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है परि परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि अगर जो परिक्रमा करता है, फेरा वगैरह, हाँ, घूमता है, तो वो पूरे पेड़ का या किसी मंदिर का पूरा उसके मतलब आजू बाजू पूरा घूमता है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा करना। ठीक है, परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो आपको घूर्णन और परिक्रमण आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि देखिए ये जो पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है, ये जो पृथ्वी का जो अक्ष है, इस पे जो रेखा बनी है वो काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 मतलब 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, जो समतल, हाँ, जो समतल जो ये जो रेखा है वो कक्ष में ही बनाया, हाँ, जो रेखा कक्ष में ही बनता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, अगर सूर्य ना हो तो फिर क्या होगा? हाँ, पृथ्वी पूरी अंधकार में होगी। ठीक है, तो वो जो प्रकाश है वो सूर्य से ही उसे, हाँ, मिलती है। और पृथ्वी का जो आकार है वो गोला है। ठीक है, गोल होने के मतलब कि गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक मतलब सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए आधा दिन और आधा, हाँ, इसीलिए ये देखिए हाफ पे जब हमारी सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये आधा हमारा हो जाएगा दिन। ठीक है, और उसके बाद जब चंद्रमा होगा फिर ये हमारा पोर्शन हो जाएगा रात। ठीक है, तो ये गोले होने के वजह से आधे पर ही इसका प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये आपका सारे जो हाईलाइट किए हुए हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अगर अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर पृथ्वी मान लीजिए कि अगर गोल गोल नहीं घूमेगी तो फिर क्या होगा? होगा ये कि सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी का जो भाग है उसमें हमेशा दिन ही होगा। ठीक है, मतलब कि अब क्या है कि अब इंडिया में जिस टाइम में दिन होता है किसी और कंट्री में उस टाइम रात होती है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो आधे पर ही पड़ती है और हमारा जो पृथ्वी है वो हर पूरे टाइम अपने ही, हाँ, अक्ष पे घूर्णन करता रहता है, तो इस वजह से कभी दिन और कभी रात होती है। और अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो सिर्फ दिन ही दिन होगा, रात कभी नहीं होगा। तो फिर हमारा जो जीवन है वो कितना मतलब कितना दिक्कत से होगा कि, और या तो किसी एक भाग में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, ठंड ही ठंड पड़ेगी, और किसी एक में दिन ही दिन रहेगा। ठीक है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो मतलब कैसी लाइफ होगी। ठीक है, बहुत ही दिक्कत भरा लाइफ होगा। ठीक है, तो आपका ये है। अब प्राचीन भारतीय में खगोल शास्त्री जो है वो आर्यभट्ट हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर ही घूमती है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से देखिए, पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो कक्ष में होती है। ठीक है, उसे परिक्रमण कहते हैं। लेकिन पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में, ठीक है, सूर्य का एक चक्कर ही लगाती है। वो इतना धीरे लगाती है कि वो एक वर्ष पूरे उसको बीतते हैं। हाँ, जब उसका एक चक्कर आपका पूरा होता है, किसका? पृथ्वी का। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 6 घंटे का भी होता है, मतलब 365 दिन और 1/4 दिन सूर्य एक चक्कर लगाती है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए छः छः घंटे को इस्तेमाल
नहीं करते, उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अब यहाँ से है, यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है। जब 4 वर्ष का हर 6-6 घंटा, मतलब एक वर्ष का 6 घंटा, सेकेंड वर्ष का 6 घंटा, तीसरे वर्ष का 6 घंटा, तो हर 4 वर्ष का 6-6 घंटा मिला के आपके 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी के महीने में उसे जोड़ दिया जाता है। जो 4 साल बाद जो लीप ईयर आता है, वो कैसे होता है? जब ये चारों आपका हर साल जुड़ते रहते हैं, तो आपका चौथे साल में आपका 24 घंटे के बराबर होते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए उसका 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है, ठीक है। 4 साल बाद लीप ईयर आता है और 4-4 साल बाद जो आपका फरवरी माह है, वो 29 दिन का क्यों होता है? उसके पीछे का वजह यही है कि हम लोग 6 घंटे को हर साल में नहीं ऐड करते हैं और हर 6-6 घंटे को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, तो वो चौथे साल कंप्लीट होता है, तो उसमें 1 दिन और ऐड कर दिया जाता है, तो 29 दिन हो जाता है। तो ये जो वर्ष है लीप ईयर वाला, उसमें आपके 366 दिन होते हैं, ठीक है? इसलिए उसको लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक? तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब आइए हम लोग ये चर्चा करते हैं। देखिए, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बाँटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अभी आपको मैं पढ़ाई थी कि अगर अगर पृथ्वी गोल गोल घूमती है, इस वजह से हम हर एक मौसम को देख पाते हैं, ठीक है। और अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो या तो सिर्फ रात ही होगा या तो सिर्फ दिन ही होगा, ठीक है। तो सामान्यतः एक वर्ष में हमें 4 मौसम देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु। ये किस कारण है? जो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोग मतलब कि लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब आज रात लंबी है, आज दिन बहुत छोटा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब लोग कहते हैं, क्यों बोलते हैं? लोगों का ये कहना है कि रात में जो सॉरी ठंड में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है, लेकिन गर्मियों में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, तो उसी को आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आपका देखिए 21 जून, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका होता है, ठीक है। 21 जून को जो उत्तर वाला हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य का जो किरण है वो कर्क रेखा पे सीधा पड़ता है, इसके वजह से गर्मी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इसके वजह से 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। जो 21 जून का जो दिन होता है, कभी आप इस चीज को देखिएगा कि उस दिन जो दिन है वो सबसे लंबा होगा और रात सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की जो इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के साइड झुका होता है, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार ठंडी में देखिए 22 दिसंबर, ठीक है, जब आपका एकदम ठंड रहता है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको 22 तारीख को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, ठीक है। तो आपका साउथ वाला पार्ट है, उसमें आपका मकर रेखा होता है, तो आपका 22 तारीख को जब वो झुकता है तो आपका सूर्य का रोशनी जो है आपका साउथ के पार्ट पे पड़ता है, ठीक है। आपका दक्षिण के पार्ट पे पड़ता है, तो जो सूर्य की जो किरण होती है वो मकर रेखा पर हाँ सीधे पड़ती है, हाँ लंबवत पड़ती है, इसके वजह से दिन, हाँ लंबे दिन होते हैं और रात छोटी होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण अयनांत, हाँ अयनांत, दक्षिण अयनांत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 तारीख को, 21 मार्च हाँ एवं 23 सितंबर को सूर्य का जो वो की किरण है वो विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है, मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है, ठीक है। इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो किरण है वो बीचों बीच पड़ती है, इसलिए रात और दिन इसमें बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक।
तो आपका यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।